हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी यूपीएससी फ्रेमिंग क्लासेस। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था, हम रीजनिंग के जो लेक्चर जो रहेंगे कंटिन्यू रहेंगे और आज हम देखेंगे कैलेंडर का सेकेंड पार्ट हम देखेंगे। इसके अंदर जितने भी टाइप के क्वेश्चन है, सारे के सारे जो क्वेश्चन जो रहेंगे हम इसके अंदर सॉल्व करेंगे। उससे पहले मैं आपको कुछ जानकारी देना चाहूंगा कि हमारा टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन करें। टेलीग्राम चैनल पे आपको हर एक सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे, जिस कारण से जैसे कि जनरली अभी कैलेंडर चल रहा है, तो आज मैं जो कैलेंडर के जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में आए होंगे तो वो सारे टॉपिक सारे क्वेश्चन को कलेक्ट करके उसमें डाल दूंगा। आप ये दोनों फर्स्ट और ये सेकेंड लेक्चर को दोनों को देखकर आप उसके बाद जितने भी प्रैक्टिस सेट जो दूंगा मैं उसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और कोई भी डाउट होगा तो वो डाउट भी आपका सॉल्व करा जाएगा एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट में। यह जो रीजनिंग के जितने भी मैं टॉपिक कराऊंगा, सारी चीजें जो सारी ऑल इंडिया एग्जाम जितनी भी एग्जाम जो होती है उन सबको कवर करेगा। और स्पेशली मैं बोलना चाहूंगा सीईटी, क्योंकि नेक्स्ट टाइम से अगले साल 2021 में सीईटी लागू हो जाएगा। तो उसमें बैंकिंग अगर हो गया, एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, जितनी भी एग्जाम है, और एमपी गवर्नमेंट ने भी बोल दिया है सारी एग्जाम जो रहेगी उसकी एक ही एग्जाम रहेगी, सीईटी स्कोर कार्ड के थ्रू ही आपको इनरोल करना पड़ेगा। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा, तो सारी एग्जाम को हम कवर करेंगे। तो आइए हमारे लेक्चर की ओर बढ़ते हैं। आज का जो लेक्चर रहेगा कैलेंडर का पार्ट सेकेंड रहेगा। इसके अंदर सारे टाइप के हम क्वेश्चन करेंगे। तो आइए हमारे लेक्चर की ओर बढ़ते हैं। आप ये जो टेबल देख रहे हैं इसके अंदर आपको खाली एक चीज याद रखना है, और मैं आपको डैम श्योर कहना चाहूंगा, अगर आपने एक छोटी सी, वो भी मैं ही याद कराऊंगा, एक छोटी सी टेबल को याद कर लिया तो जितने भी कैलेंडर के क्वेश्चन जो रहेंगे सारे के सारे आप सॉल्व कर सकेंगे विथ इन 5 सेकेंड। ठीक है, 5 सेकेंड के अंदर आप सारे के सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। और ऐसा नहीं होगा कि जनरली आपने अभी तक देखा होगा कि यार सन 2000 के पहले वालों के लिए अलग कोड याद करना पड़ता है, 2000 के बाद वालों के लिए कोड अलग याद करना पड़ता है, और अगर कुछ पुराना पूछ लिया है तो उसके लिए अलग होता है कोड। तो इसमें बहुत घपला रहता था। मगर ये जो हमारा जो ट्रिक जो रहेगी, जो मैं याद कराना चाहूंगा आपको, तो उससे आप सारे के सारे क्वेश्चन को 5 सेकेंड में हल कर देंगे। और खाली एक छोटी सी चीज याद रखें। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखिए जनवरी फरवरी मार्च टोटल कितने 12 मंथ होते हैं। 12 मंथ के 12 कोड रहेंगे। तो इसको कैसे याद रखना है, देखिए 033। देखिए अब 33 तो आपको याद होगा कि यार पहले जो रहते थे 33 नंबर पे पास हो जाते थे। कितने नंबर पे पास होते थे, 33 नंबर पे पास कर दिया भैया, बाउंड्री है। फिर उसके बाद क्या कर दिया उन्होंने, बढ़ा दिया 35 नंबर कर दिया। थोड़े दिन बाद, कुछ सालों बाद क्या कर दिया उन्होंने, 33 नंबर पासिंग मार्क्स कर दिए। तो हमें 33 और 35 याद हो गया। बस बीच का याद रखना। देखिए 6 1 4, 614 याद करा। अब 6 के नीचे क्या आ गया, 6, 1 के बाद क्या आता है 2, और 4 के बाद क्या आ गया आपका 5। बस इतना सा याद रखना है, 0 33 6 4 6 2 5 0 3 5। ये हो गया जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून अक्टूबर दिसंबर तक का आपके ये सारे कोड होगा। क्या रखना है, देखिए एक बार फिर याद रखिए, 33 से पास हुए। अब जो हो गया पासिंग मार्क्स 35 हो गया। फिर 614 याद रखा, 6 के नीचे 6, 1 के नीचे 2 हो गया, 4 के नीचे 5। या तो आप 3 फिंगर से भी याद कर सकते हैं, 0 3 3 6 1 4 6 2 5 0 3 5। और इससे सारे के सारे आपको याद हो जाएंगे। कोई सा भी अगर भैया किसी का जन्मदिन भी निकालना, भैया तू मंगलवार के दिन पैदा हुआ था, भैया तू बुधवार के दिन पैदा हुआ था, तो सारे के सारे आप निकाल सकते हैं। और मैं आपको इवन ये बोल दूं कि पानीपत का जो युद्ध हुआ था, या फिर अशोक का जन्म हुआ था भैया 300 ईसा पूर्व जो था, तो उसका जन्म भी कौन से दिन हुआ था, तो वो भी निकाल देंगे। खाली एक छोटी सी चीज आपको याद रखना है, देख लीजिए 033 035, फिर 614 और फिर 625। ये हो गए 3 3 6 9 और 12 12 मंथ के पूरे कोड हो गए। एक छोटी सी चीज याद करिए, आपने कैलेंडर के 2 नंबर आपकी झोली में आके गिरेंगे। और मैं डेम श्योर बोल रहा हूँ, इसके क्वेश्चन हर एक एग्जाम में आते हैं। आप रेलवे का कोई सा भी पेपर उठा लीजिए, और यूपीएसआई एमपी राजस्थान पुलिस कोई सी भी आप पुलिस के निकाल रहे हैं, और ये जरूर कैलेंडर का क्वेश्चन आता है। अब इसमें देखिए
अब हमें मंथ का कोड तो याद हो गया 033 614 625 035 याद हो गया। अब अगर मैं बात करता हूं कि भैया सोमवार मंगलवार का कोड याद करना, अब ये इसको कोई याद रखने की जरूरत है नहीं। देखो सोमवार को 1 दे दो, मंगलवार 2, बुधवार 3 4 5 6। अब इसको तो रविवार को 0 दिया, सोम मंगल बुध गुरु शुक्र शनि को क्या दे दिया अपने 1 2 3 4 5 6। बस इसको तो याद रखना ही नहीं है। सोमवार को 1 दे दिया तो भैया गिनती है, गिनती तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, तो ये कोड भी हमको याद होगा। अब बात आती है शताब्दी का कोड। अगर शताब्दी होती है सेंचुरी, और सेंचुरी का जो कोड रहता है में तो वो इतना इजी है, और ये कोड मैं आपको बताऊंगा कि इससे 4 चीजें याद करेंगे लास्ट में, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा, और इससे साइंस की 3 4 चीजें भी याद कर लेंगे। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्ट आने वाला आपको दोस्तों, और आखिरी तक जरूर जरूर बने। देखिए 1200 पूछा है, 13 1400 1500 16 17 18 19, क्योंकि हमें मालूम है हर 400 साल बाद वापिस से हर चीज क्या होती है, रिपीट होती है। हर एक सेंचुरी रिपीट होती है, जिस कारण से हमको पता है कि 400 साल बाद रिपीट होती है, जिस कारण से ये कोड भी क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। देखो 1200 1600 और 2000, 400 प्लस कर रहा हूं तो ये हो रहा है। तो आपको याद रखना है 6। देखो सम संख्या आपको पता है, हाँ देखो 6 4 2 0। कुछ था क्या इसमें, बताओ मेरे को, कुछ भी नहीं है। 6 4 2 0 याद करा आपने, 6 4 2 0 कंप्लीट हो गया सेंचुरी का कोड। सेंचुरी के कोड भी नहीं, आपसे 1200 का पूछा है तो 6, 1600 का पूछा है 6, 2000 का पूछा है तो 6। बस इतना से तो याद रखना है। 2100 का अगर कोई किसी का जन्म निकालना है तो आपको याद रखना है 4, 1700 का 4, तो ये 4 फिंगर पे याद कर लो, 6 4 2 0। अगर आपसे कोई सा भी कोड पूछा जा रहा है तो वो आप फटाक से बता देंगे कि भैया इसका कोड है, और 640। इतना इजी है। सम संख्या यहाँ याद हो गई, सोम मंगल को 1 2 3 4 दे दिया, और मंथ का हो गया 33 पास हो गए, फिर 35 पे फिर पास हो गए अब, और 614 और 625। बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। आपके 2 नंबर जो है पूरे के पूरे फिक्स हो गए हैं। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, 2 नंबर फिक्स। इतना 2 3 बार आप रिवाइज कर लीजिए वीडियो को थोड़ा सा स्टॉप करके, और हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। ठीक है, क्वेश्चन सारे के सारे होंगे, और प्रैक्टिस सेट में आज शाम तक 40 से 50 क्वेश्चन का जो प्रैक्टिस सेट रहेगा कैलेंडर के, अभी तक जितनी भी एग्जाम है एसएससी जीडी या फिर कोई सी भी एग्जाम हो गया, एमपी एसआई एमपी पुलिस रेलवे जितनी भी होगी, तो सारे कलेक्ट करके मैं आपको प्रैक्टिस सेट दे दूंगा, और कोई भी डाउट होगा तो आप ग्रुप में एनी टाइम भेज दीजिएगा। ठीक है, और टेलीग्राम चैनल को नीचे लिंक दे दूंगा, तो वहां से आप क्या कर लीजिएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, तो आइए हमारे लेक्चर की ओर बढ़ते हैं। अब इतना तो हमें याद हो गया, और इतना इजी कर दूंगा कि आप 5 की जगह 4 या 3 सेकंड में सॉल्व कर लेंगे। देखिए अब हम बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। तो आज का पहला जो क्वेश्चन रहेगा आपके स्क्रीन पे आ गया सामने। बस 2 मिनट और दीजिए, आप क्वेश्चन सारे सॉल्व करने लग जाएंगे। थोड़ा सा जूम कर लेता हूं मैं इसको। ठीक, अब बढ़िया। ठीक है, ये तो कोड मुझे पूरा याद है, बस आपको ये बता रहा हूँ 2 3 के लिए। ठीक है, देखिए अगर मैं पहला क्वेश्चन ले रहा हूँ, 15 अगस्त 2017 कौन सा वार था। ठीक है, देखिए अब इसमें आपको याद रखना है डीएमसी। अब बोलोगे यार सर आपने तो पहले 3 चीज याद करा ली और फिर डीएमसी याद करवा रहा हूं। अब ये डीएमसी कुछ भी नहीं है, तारीख है, ठीक है, मंथ है, महीना हो गया, और जो सेंचुरी जो है ऊपर 3 चीजें जो याद करके आए थे वो चीजें, और कुछ भी नहीं है। अब हमने याद करा, साइड में लिख लो जल्दी जल्दी, क्योंकि स्टार्टिंग में थोड़ी सी प्रैक्टिस करना पड़ेगी, और उसके बाद आप बहुत जल्दी याद कर लेंगे, मन में याद कर लेंगे। डीएमसी लिखा। अब देखो तारीख कितनी है भाई साहब, 15 है अगस्त, 15 है ना, 15 लिख दी तारीख। ठीक है, अगस्त, अगस्त का कोड कौन सा हो गया, 2, 2 लिख दिया भैया, महीने का कोड भी हो गया। सेंचुरी मैंने बताई थी ये 2000 से 2099 तक जो चलेगा। ठीक है, तो ये कोड कौन सा चलेगा, 2000 का कोड था हमारा, था कितना था दोस्तों, देखिए कितना था, 6 था, कितना था 6। अब हमारा, अरे बस पेंसिल आ गई। अब हमारा 2 सेंचुरी का कोड कितना है यहाँ पर, 6 है। अब ये 3 चीजें तो लिख दी। अब आपको टोटल 5 चीजों की जरूरत थी, तो 3 तो डी एम सी। अब जैसा जैसा मैं बोलूंगा वैसा वैसा आपको करना है। आखिरी की 2 डिजिट को 2 बार प्रयोग करना, कितनी बार, लास्ट की 2 डिजिट को। अभी देखो बहुत शॉर्ट कर दूंगा मैं,
इतना शॉर्ट कर दूंगा कि आप बोलोगे क्या करा सर, इतना इजी। आखिरी 2 डिजिट को 2 बार, एक बार तो उठा के इससे कैसे पटक दो इसको। 17 मैंने उठा के यहाँ पटक दिया, ठीक है। अब 17 को 4 से भाग देना है। अब बोलो सर 4 से क्यों? 4 से इसलिए भाग देना है क्योंकि हमें पहचानना है कि ये लीप वर्ष है या नहीं है। अब आप तो डायरेक्ट ही पहचान लोगे, मगर ये कितनी बार जाएगा तो वो हमें यहाँ पर डिजिट लिखना। 4 एकम 4, कितनी बार जा रहा है? 4 चौक 16, 4 बार में जा रहा है, और एक शेषफल। भैया जी शेषफल का कुछ लेना देना नहीं, उसको काट देना। कितनी बार में जा रहा है? 4 बार, तो यहाँ पर 4 लिख दीजिएगा। 4 आपने लिख दिया है। अब मुझे बार निकालना है कौन सा है, तो 7 से मैं क्या करूंगा, इसको डिवाइड करूंगा, ठीक है। अब देखो मैं यहाँ पर आपका टाइम बचाने की कोशिश करूंगा। पहले तो एक थोड़े से लॉन्ग बता देता हूँ। देखो 15 और 2 कितने हो गए? 17। अब यहाँ क्या हो गया? 15 और 2 कितना हो गया? 17, और 17 और 17 कितना हो गया? 34, 34 और 4 कितना हो गया? 38, और 38 और 6 कितना हो गया? 44। अब 44 को मैं 7 से डिवाइड करूंगा तो भैया 7 6 42, बचा कितना? 2, और 2 बच रहा है, तो 2 पे क्या आता है अगर मैं देखूं, देखो कितना आता है? 2 पे आता है आपका मंगलवार, ठीक है दोस्तों। क्या आता है यहाँ पर? 2 पे आता है आपका मंगलवार, और मंगलवार क्या हो गया? इसका आंसर हो गया है। कितना इजी था, और आपके अभी लगे 6 से 7 सेकेंड, ठीक है। थोड़ी सी प्रैक्टिस करने के बाद और अच्छा हो जाएगा। आपके कितने लगे? अभी 7 सेकेंड लगे हैं। अब इसको मैं और इजी करके बताता हूँ। देखो कितना फास्ट करूंगा, आपको एग्जाम में ऐसा ही करना है, बिल्कुल हुबहू। देखो 15 लिख दिया, यहाँ साइड में DMC 15 लिख दिया। अगस्त का कोड क्या था हमारा? अगस्त का था 2। मंथ हो गई सेंचुरी, मतलब कितना हो गया? 6 हो गया। आखिरी की 2 डिजिट कितनी बार यूज करना है? 2 बार। 17 के 17 लिख दिया, और 17 को 4 से डिवाइड करा तो 4 चौक 16, एक शेषफल, शेषफल का लेना देना कुछ नहीं, 4, यहाँ पर 4 लिख दिया। अब मुझे 7 से विभक्त करना है, और 7 से इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हमारा दिन जो है टोटल कितने होते हैं? 7 दिन होते हैं, और वापिस से लौट के 7 दिन बाद, जैसे आज सोमवार, तो 7 दिन बाद वापिस से क्या आएगा? सोमवार ही आएगा। तो जिस कारण से मैं यहाँ पर इसलिए हम 7 से डिवाइड कर रहे हैं, और हमको निकालना है 15 अगस्त 2017 को कौन सा वार था। अगर मैं देखूं, देखिए 7 से अगर मैं इसको डायरेक्ट कर दूं तो 7 दूनी 14, कितना बचा? 1 बचा। यहाँ पर कितना बचा? 1, ठीक है। अब 6 और 1 जोड़ दिया, कितना हो गया? 7, तो 7 एकम 7 हो गया, ये दोनों भी कट गए। 17 है, 17 को 7 से डिवाइड किया तो 7 दूनी 14, बचा कितना? 3। कितना बचा है? 3 बचा है। अब 4 और 3 कितना होता है? 7, तो ये भी कैंसिल हो गया। बचा कितना आपका? 2, और 2 पे क्या था? सोमवार और मंगलवार। सोमवार का 1, मंगलवार का 2, तो 2 पे क्या आ गया? इसका आंसर आ गया आपका ट्यूसडे इज द आंसर, ठीक है। कितना इजी, देखिए कितना इजी कर दिया। अगर हम यहाँ पर, मैं आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल आप मुझसे जुड़े रहिए, रीजनिंग इतना अच्छा करा दूंगा कि आपके एक नंबर भी कहीं नहीं कटेंगे, एकदम सीक्वेंस वाइज, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने क्या करा, अगर इन सबको मैं जोड़ता और जोड़ने के बाद 44 आता, और जोड़ने में मैं करीब 4 सेकंड और ले लेता और 7 से विभाजित करता, तब जाके आंसर आता। अब ये 4 सेकंड और बचाने के लिए मैंने डायरेक्ट ही छोटी छोटी टर्म को क्या कर दिया, यहाँ पर कैंसल आउट कर दिया है, जिस कारण से मेरा आंसर बहुत जल्दी आ गया। आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा टाइम लगेगा। बस अगर आप सीख गए तो आप माहिर बन जाएंगे, 2 नंबर फटाफट ले लीजिए। देखिए अब वापिस से मैं शॉर्ट मेथड का प्रयोग करता हूँ, देखो कितना इजी होता है। अरे भाई साहब येलो वाला, ठीक है। अगला क्वेश्चन है भैया, आज की तारीख ले लेता हूँ, 15 सितंबर 2020 को कौन सा वार है? आज का निकाल लेते हैं। 15 लिखा, देखो नी प्रैक्टिस है तो DMC, तारीख लिखी 15 सितंबर। सितंबर का कोड क्या होता है? जल्दी से बताओ। सितंबर का कोड होता है 5। कितना होता है? 5 लिख दिया। अब क्या हो गया? सेंचुरी कौन सी है भाई साहब? हमें पता है 2000 का कोड होता है 6। कंप्लीट 15, 5 और 6। आखिरी की 2 डिजिट को कितनी बार यूज करना है? 2 बार। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 20, और यहाँ पे 20 को डिवाइड करा 4 से, तो कितनी बार में जा रहा? 5 बार में, शेषफल नहीं बच रहा, ठीक है। ये जितनी बार में जाए वो यहाँ पर लिख दीजिए। कितना लिख दिया मैंने? 5 लिख दिया यहाँ पर। अब इसको क्या कर दूंगा मैं? 7 से डिवाइड कर देता हूँ। 7 से डिवाइड करता हूँ, देखो अब कितना, जैसे मैंने पहले काटा था 7 से काटना, 7 दूनी 14, बचा कितना? 1।
6 और 1 कितना होता है, इन दोनों को जोड़ दिया 7, 7 एकम 7, दोनों गए, 15 भी चले गया, 6 भी चले गया। अब यहाँ पर 20 है तो यहाँ 20 को 7 से काटो, 7 दूनी 14, बचा कितना आपका 6 बचा है। अब मैं देखता हूँ ये 5 बचा, ये 5 बचा और ये 6 और 5 कितना हो गया 11। ठीक है, कितना हो गया 6 और 5 11, 11 और 5 कितना हो गया 16। अब 16 को मैं 7 से डिवाइड करता हूँ तो 7 दूनी 14 और बचा कितना 2, और 2 है तो आज भाई साहब कौन सा वार हो गया, तो आज वार हो गया है आपका मंगलवार। क्या आज मंगलवार है क्या? हाँ आज मंगलवार है। देखो कितना इजी है, मात्र 4 से 5 सेकेंड में आपका आंसर आपके सामने होगा। आप 2 नंबर जो है एग्जाम में बहुत ही जल्दी प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, और बहुत अच्छा रहेगा आप सभी के लिए। देखो कितना इजी कर दिया मैंने। ठीक है, अभी और प्रैक्टिस करेंगे और प्रैक्टिस सेट में जो दूंगा आपको टेलीग्राम चैनल पे, तो आप टेलीग्राम चैनल पे फटाफट ज्वाइन कर लीजिए, हमारे नीचे लिंक में मैं भेज दूंगा, और वहां पर दोनों लेक्चर को देखने के बाद प्रैक्टिस सेट लगाइए, आपको खुद ब खुद कॉन्फिडेंस आते जाएगा। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन के सामने, इसको टाइप 2 दिया गया है, सारे टाइप में कंप्लीट करूंगा, आपसे बोला ही था मैंने। देखो 15 अगस्त की बात कर ली मैंने, अब हमको साइड में कुछ नहीं करना है। अब यहाँ पर हटा देता हूँ थोड़ा सा, 15, अब आपको बोला मैंने डी एम सी, तारीख कितनी है 15 लिख दी। अब अगस्त का कोड क्या था, तो अगस्त का कोड हमको फटाफट अगर याद होता है तो अभी थोड़ी देर पहले देखा था, कितना आ गया 2। 1947 भाई साहब 1947 कहाँ था, अब 1947 है तो 19वीं सेंचुरी है, कौन सी है 19वीं। ठीक है, तो हमारे कोड क्या थे याद होंगे आपको, 1500, 1600, 1700, 1800, ऐसे कुछ कोड थे। ये देखिए वापस से कोड थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया था, देखिए 1600, 1700, 1800, 1900। ठीक है, 6420, तो 1900 का कोड क्या हो गया आपका 0, 2300 का भी क्या रहेगा 0 होगा, तो आपको क्या रखना है 0 याद रखना है बस। ठीक है, तो आपको क्या रखना था 0, देखे डी एम सी। ठीक है, डी मतलब क्या हो गया 15 हो गया, 15 हमने लिख दिया, से मंथ का कोड क्या हो गया 2 हो गया, सेंचुरी कौन सी है 1900, 1900 का क्या हो गया आपका 0 हो गया। अब आखिरी की 2 डिजिट को 2 बार मतलब यहाँ पर लिख दिया मैंने क्या 47 लिख दिया। अब मुझे 47 को कितने 4 से डिवाइड करना है, तो कितना आ गया 11 बार में जा रहा है और बच कितना रहा है 3। 3 शेषफल को कभी नहीं लेना है हमें, ध्यान रखिएगा 3 को कभी नहीं लेना, कितने को लेना है 11 को। अब यहाँ पर जो है 7 से डिवाइड करूंगा, और ये जो क्वेश्चन जो है एग्जाम में इतनी बार आ गया है दोस्तों जिसकी कोई हद ही नहीं। इसको तो वैसे डायरेक्ट याद रख लेना, मगर कोई सा भी अगर पूछ लेते हैं आपसे तो आप जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब क्या आ गया 15, 2, 0, 47 और 7, इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख लेता हूँ, इसको मैंने थोड़ा अच्छे से लिख लिया है। अब मुझे देखना है 15 अगस्त 1947 जो है इतना, ठीक है अपना एक ही कोड चल रहा है, तो कौन सा दिन था, तो देखिए 7 दूनी 14, कितना बचा एक शेषफल बचा है। अब यहाँ पर 11 है तो 7 एकम 7, कितना बचा है यहाँ पर 4 बचा है। ठीक है, एक कॉलम इधर बचा लो। ठीक है, 4 और 2 6 और 1 7, इन दोनों तीनों को प्लस करता हूं तो कितना आ गया 7, तो 7 से ये तीनों कैंसिल हो गया, बचा कितना यहाँ पर 47। 47 को 7 से काटता हूं तो 7 6 कितना हो गया 42, बचा कितना 5, और 5 पे हमारा वार कौन सा आता है, शुक्रवार आता है दोस्तों। ध्यान सॉरी क्या आता है, फ्राइडे आता है, क्या आता है फ्राइडे आता है 5 पर, तो ध्यान रखिएगा 15 अगस्त 1947 जो था मेन जो है हमारा, तो उस दिन क्या आता है फ्राइडे आता है। बकायदा आप अपने साथ में कैलेंडर रख लीजिए, मोबाइल का जो डिजिटल रहता है, और उस पे भी चेक करते जाइए, एक क्वेश्चन गलत नहीं होगा, 100% में गारंटी ले रहा हूं इन चीजों की। अब देखिए एक और टाइप में आपके सामने लेता हूं, और इसमें देखिए मैं प्रैक्टिस इसलिए कर रहा हूं ज्यादा क्वेश्चन की, आप बहुत ही जल्दी से अचीव कर सके क्वेश्चन। ठीक है, इसलिए प्रैक्टिस आपकी सारे टाइप की और सारी चीजें कवर होगी, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में, ध्यान रखिए। देखिए अगला जो क्वेश्चन है, अब यहाँ पर थोड़े बहुत बच्चे गलती कर देते हैं, देखिए 21, देखो डी एम सी है ना, डी लिख लिया 21 तारीख, तारीख डेट
जनवरी मतलब होता है 0, कोड देख लीजिएगा, देखिए जनवरी मतलब 0, ठीक है। सेंचुरी कौन सी है, 2000, 2000 का कोड क्या होता है 6, आखिरी की 2 डिजिट को। अब यहाँ पर मैक्सिमम बच्चे, अच्छे से अच्छा बच्चा गलती कर देता है, दिमाग खराब हो जाता है उसका, यार मेरा तो आंसर ही नहीं आ रहा। अब सर ने बोला था आखिरी की 2 डिजिट को, तो पहले तो 03 लिख दो, लिख दिया आपने। अब 03 आपने लिखा है और इसको मैं किससे, 4 से डिवाइड कर रहा हूं, और यहाँ पर 3 ही शेषफल बच रहा है और 4 से तो जा ही नहीं रहा, और अभी तक हमने शेषफल को एक भी बार यूज नहीं करा, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखाएगा मेरे दोस्तों, 0 लिखाएगा, बड़ा अंडा हो गया तो, ठीक है। क्या लिखाएगा यहाँ पर 0। 7 से डिवाइड करता हूं तो देखिए 7 या 21 पूरा के पूरा चलेगा, ठीक है। 6 और 3 कितना होता है 9, और डिवाइड करा 7 से, 7 एकम 7, शेषफल बचा कितना 2, और 2 पे क्या आता है मंगलवार आता है, ट्यूसडे आता है। ध्यान रखिए 21 जनवरी 2003 को, आप मोबाइल में डिजिटल देखिए 21 जनवरी 2003 को कौन सा वार आता है, मंगलवार आता है, ठीक है। बिल्कुल बाकायदा सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस होगी, और ये गलती अब मत करिएगा, ठीक है। वरना बहुत सारे बच्चे क्या करते थे, यहाँ 3 शेषफल रहता है और शेषफल को लिख देता है, और अभी तक हमने शेषफल रिमाइंडर जो रहता है उसका यूज हमने नहीं किया है, ठीक है। तो ध्यान रखिए यहाँ क्या आएगा मंगलवार। अगले टाइप की ओर बढ़ते हैं, पूरा के पूरा लेक्चर मोस्ट आईएमपी है, ध्यान रखिएगा मेरे दोस्तों, सारी एग्जाम कवर करेंगे। देखिए अगला जो है भैया जी बहुत ही शानदार आ रहा है, ठीक है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। 21 अप्रैल 1526, आपको पता है क्या हुआ था 21 अप्रैल 1526? देखो एक आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो नहीं है, वैसे याद रख लीजिएगा। आई से क्या होता है इब्राहिम, और इब्राहिम लोदी, और बी से बाबर जो था, इन दोनों के बीच में पानीपत का फर्स्ट बैटल हुई थी, वो हुई थी 21 अप्रैल 1526 को। तो ध्यान रखिएगा 21 अप्रैल 1526, और हम पहुंच गए हैं बहुत ही ज्यादा दूर, और मैंने आपसे वादा किया था कि कोई सा भी क्वेश्चन जो है हमारे छोटे से याद करना है, 33, 614, 625, 035, इससे सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। देखिए साइड में लिखो DMC, तारीख कितनी है 21, अप्रैल का महीना है, अप्रैल का कोड कितना हो गया 6 लिख दिया। सेंचुरी हो गई भैया 1500, 1500 का जैसे ऊपर जाके कोड देख लेना, 1500, 1900 और 2300 का कोड एक जैसा होता है, क्योंकि 400 400 साल का डिफरेंस रहता है। तो कितना हो गया 0, सेंचुरी हो गई 0। आखिरी की 2 डिजिट को कितनी बार प्रयोग करना है मेरे दोस्तों, 2 बार यूज करना है। यहाँ पर अरे ब्लैक पेन चल रहा है, 2 बार यूज करना है। एक बार एज इट इज 26 लिख दिया, दूसरी बार 26 को 4 से डिवाइड करा तो कितनी बार में जा रहा है, यहाँ जल्दी से बताइए मुझे कितनी बार में जा रहा है, 6 बार में जा रहा है। तो यहाँ 6, 2 शेषफल का प्रयोग नहीं करेंगे, मैं बार बार कह रहा हूँ, वैसा किसे रखना, ठीक है। 7 से डिवाइड करते भैया 21 अप्रैल 1526, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में जो युद्ध लड़ा गया था पानीपत का, वो कौन से दिन से शुरू हुआ था, तो मुझे बताइए। देखिए 7 या 21 कितना बचा है यहाँ पर, 7 या 21 मतलब 7 से पूरा विभक्त हो गया, तो कोई शेषफल नहीं। अब यहाँ पर 26 है तो 7 के 21, 7 चौक 28 ज्यादा हो गया 3 बार, कितना बचा 21 में से 26 गया, बचा 5, कितना बचा है 5। अब यहाँ पर 6, 6 और 5, 6 दूनी 12, 12 और 5 कितना हो गया, यहाँ पर कितना हो गया दोस्तों 17 हो गया है, और 17 को डिवाइड कर रहा हूँ 7 से, तो 7 दूनी 14, कितना 7 दूनी 14, शेषफल बचा 3, और 3 को क्या होता है, सोमवार को 1 है, मंगलवार को 2 है, तो बुधवार को कितना हो गया 3। तो आपका 21 अप्रैल 1526 को बुधवार था। आपके मोबाइल में जो डिजिटल कैलेंडर जो है वो भी ये नहीं बता पाएगा कि 21 अप्रैल 1526, आपको इंटरनेट का प्रयोग करना पड़ेगा, ठीक है। इंटरनेट पे जाके देखिए 21 अप्रैल 1526 को कौन सा वार था, आपको मिलेगा बुधवार। 100% एक कोड और सारे आंसर के जवाब आपके सामने, ठीक है। बहुत ही इंटरेस्ट आ रहा होगा, और ऐसे ही बने रहेगी, और बहुत ही जल्दी मैं लाइव क्लासेस आपकी इसकी साइंस की और रीजनिंग की बहुत ही जल्दी लाऊंगा। तो हमारा क्वेश्चन हो गया 21 अप्रैल 1526 को बुधवार था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए सारे टाइप पे 2-3 क्वेश्चन और फिर नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। अब देखिए 15 अगस्त 2021 मतलब जो आने वाला है 15 अगस्त 2021 को कौन सा वार होगा,
तो हम देख लेते हैं, वापिस से पेंसिल ले लेते हैं। 15 लिख दिया, अगस्त तो अभी तक याद हो गया 2, ठीक है, 2000 सेंचुरी मतलब 6, 21 का एज इट इज लिख दिया, 4 से डिवाइड करा तो कितना आ गया 5, 4 5 20 हो गया, 5 लिख दिया यहाँ पर, 7 से डिवाइड करा, 7 एकम 7, 7 दूनी 14 बचा 1, 6 और 1 7, दोनों कैंसिल हो गए, यहाँ पर 7 से 21 पूरा चले गया, बच कितना रहा है यहाँ पर 2 और 5 7, तो 7 से 7 कैंसिल हो गया, 0 0 मतलब या तो वही बार हो गया, 0 मतलब हमारा कौन सा था, संडे। आप कैलेंडर में जाके देखिए 15 अगस्त 2021 जो आने वाला है अगला, तो वो आएगा संडे को, ठीक है। एक छुट्टी जबरन में बर्बाद हो गई अगले साल की, क्योंकि संडे आ रहा है, ठीक है, ठीक है। तो एक छुट्टी जबरन में बर्बाद हो गई है, कोई दिक्कत नहीं। 15 अगस्त 2021 जो रहेगा वो उस दिन क्या आएगा, रविवार। अब देखिए अगला टाइप में बताने जा रहा हूं, और ये बहुत ही कॉमन एरर कर देते हैं, और ये क्वेश्चन जरूर एग्जाम में पूछते हैं। आप बोलोगे सारे क्वेश्चन पूछते हैं, तो सारे कवर करवाऊंगा दोस्तों, डोंट वरी अबाउट एनीथिंग। देखिए अब एक कंसेप्ट है जनवरी और फरवरी, और अगर वर्ष हो लीप ईयर, तो आपको क्या करना है, तो आंसर जो आएगा उसमें से, अरे राइटिंग अच्छी निकाल बेटा, ठीक है, तो एक आंसर में से माइनस करना है आपको। देखें अब देखो, कुछ नहीं, लीप ईयर जनवरी फरवरी हो तो आंसर में से माइनस करना, अदरवाइज वैसा के वैसा ही पुट अप कर देना आंसर। देखो मैं बताता हूं, 5 जनवरी मतलब 0, 2000 मतलब 6, 16 का 16, 16 को 4 से विभक्त करा तो यहाँ आया 4, 4 उठा के मैंने यहाँ रख दिया, ये हो गया हमारा डी, ये एम, ये सी, 7 से मैं डिवाइड कर रहा हूं, ये क्या हो गया 16 है तो क्या हो गया लीप ईयर, और जनवरी फरवरी हो तो आंसर में से एक माइनस करना है, ठीक है। अब देखो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, बचा कितना यहाँ पर 2 बचा, कितना बचा है 2, और 5 और 2 कितना था 7, ये दोनों कैंसिल हो गए, बचा कितना 6 और 4 10, 7 से डिवाइड करा, बचा कितना 3, 3 पे क्या आता है बुधवार आता है आपका, वेनसडे आता है, ठीक है, वेनसडे आ गया आंसर। मगर हमने बोला है लीप वर्ष, हाँ है, जनवरी फरवरी है, हाँ है, तो आंसर में से एक माइनस कर दीजिएगा। क्या करना है, आंसर में से एक माइनस करना है, वेनसडे आएगा तो वेनसडे में से एक माइनस कर दूंगा, तो आपका आएगा मंगलवार, ठीक है। ये लीप ईयर का कंसेप्ट है, बस इतना सा ही ध्यान रखना। 5 जनवरी 2016 को बुधवार नहीं, क्या होगा मंगलवार होगा। जाके आप आपके मोबाइल में या फिर इंटरनेट पे जाके देखिए 5 जनवरी 2016 को क्या था, तो ध्यान रखिए लीप वर्ष है और जनवरी फरवरी है तो आपको ये चीज करना है, अदरवाइज लीप वर्ष है और मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर कुछ भी है तो उसमें नो चेंज, कोई भी चेंज नहीं करना है माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है, कंप्लीटेड, इतना ही ध्यान रखना है आपको, ठीक है। सारी चीज प्रोवाइड करवा रहा हूँ, सारे डाउट सेशन वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आपको ये लेक्चर जैसा लगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा, व्हाट्सएप और व्हाट्सएप के स्टेटस पे जितना आप शेयर करेंगे तो मुझे इतना ही अच्छा लगेगा कि मेरा इतना जो मेरा फ्री ऑफ कॉस्ट जो पढ़ा रहा हूँ तो वो सारी चीजें दूर तक जा रही है और ज्यादा स्टूडेंट इसके बेनिफिट ले पा रहे हैं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, 7 तो हो गया हमारा। अब देखो एक और क्वेश्चन में लाया 17 फरवरी, तो इसको हम बहुत ही जल्दी कर लेते हैं। देखिए 17, अरे भैया पेन, वेयर इज माय पेन, पेन आ गया। 17 भैया डी एम सी, फरवरी तो 03, 3 लिख दिया, 2000 मतलब 6, 20 का 20, 20 को 4 से करा कितना आ गया 5, डिवाइड बाय 7, 7 दूनी 14, कितना बचा 3, ठीक है, 7 दूनी 14, बचा कितना 6, इधर 3 3 और 5 बचा। अब क्या करूं मैं, अब इजी है तो सबको प्लस कर लेता हूं भैया, 3 और 3 6, 6 और 6 12, 12 12 और 5 17, 17 को मैंने करा 7 से, बचा 3 3 मतलब क्या आ गया बुधवार आ गया, वेनसडे आ गया। अब वेनसडे तो आ गया भाई साहब वापिस है, क्या खतरनाक वापिस वेनसडे आ गया, ठीक है। अब 2020 से, हाँ भैया ये है आपका लीप ईयर, देन फरवरी है, हाँ तो एक माइनस कर दो तो क्या आएगा इसमें, मंगलवार इज द आंसर, खत्म,
ठीक है, तो अगले पॉइंट की क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सारे टाइप के क्वेश्चन मैंने कवर करा है, डोंट वरी अबाउट एनीथिंग। ये थोड़ा सा लेवल वाला क्वेश्चन आ गया, ये लेबर इंस्पेक्टर में आया हुआ है, रेलवे में भी आया हुआ क्वेश्चन, जिस कारण से इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान रखना। देखिए, अब एक इसने करा है, एजप्शन करा है, 1 जनवरी 2006 को उसने अपने मन से बना दिया है। ठीक है, कोई कैलेंडर उसने देखा नहीं है कि भैया मैं कैलेंडर देख के बताता हूँ कि ये तारीख, इसने कर लिया यहाँ पर इमेजनरी, यहाँ इमेजिनेशन लिख देना इमेजनरी, और यहाँ पर रियल लिख देना, आपके अकॉर्डिंग आएगा। ठीक है, इमेजनरी में क्या हो गया, ये चीज लिखना है, ये ठीक है, मैं थोड़ा साइड में कर लेता हूँ। 1 जनवरी 2006 को रविवार, तो हम देख लेते ओरिजिनल कैलेंडर के अकॉर्डिंग। देखो इसमें बहुत सारे कोड याद रखना पड़ता है, मगर हम एक ही से सारी चीज कर रहे हैं। 1 जनवरी 1 लिख दिया, जनवरी मतलब 0, ठीक है, सेंचुरी मतलब 6, ठीक है। अब 6 को एज इट इज, ठीक है, 6 को 4 से करा तो कितना आया, एक बार में गया 1, और 7 से मैं डिवाइड कर देता हूँ। ठीक है, 6 और 1 कितना हो गया 7, 6 और 1 कितना हो गया 7, दोनों कैंसिल हो गए, और 0 पे क्या आता है, संडे आता है। क्या आता है दोस्तों, संडे आता है। ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने भी अपने हिसाब से कैलेंडर के अकॉर्डिंग दे रखा। यहाँ संडे आ गया, तो रियल में भी क्या है, संडे ही हमने कैलेंडर के अकॉर्डिंग देख लिया। अगर कभी यहाँ पर शनिवार आता, ठीक है, यहाँ पर शनिवार देते और ओरिजिनल कैलेंडर में रविवार होता, तो हम एक प्लस कर देते हमारे आंसर में। ठीक है, कुछ नहीं करना है, कोई अलग कोड नहीं करना है, वरना बहुत सारे जाने 1 जनवरी से 1 जनवरी 2007, 1 जनवरी 2007 से 2008, 2008 से 2009, 2009 से 2010, भैया इतने जाओगे तो कंफ्यूज ही हो जाओगे। ठीक है, और लीप ईयर भी आगे 2008, अब इसमें कितने दिन, तो कुछ नहीं करना है, रविवार रविवार यहाँ पर प्लस कर दो। हम देख लेते 1 जनवरी 2010 हमारे कोड के अकॉर्डिंग 1, ठीक है, जनवरी मतलब 0, 2010 मतलब 6, सेंचुरी 6, 10 का 10 आखिरी 2 डिजिट 2 बार, फिर मैंने 10 को 4 से डिवाइड करा, कितना आया 2, 2 लिख दो, 7 से डिवाइड कर दो। ठीक है, यहाँ पर 6 और 1 7, 7 एकम 7 कट गया, 10 और 2 कितना हो गया 12, 7 से डिवाइड करा 12 को, तो 7 एकम 7 बचा कितना 5, 5 मतलब क्या आ गया आपका यहाँ पर फ्राइडे इज द आंसर। ठीक है, कितना इजी है आपका, फ्राइडे ही आया है। ठीक है, अगर यहाँ पर होता, ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कर देते, यहाँ पर हमारा रियल में से एक माइनस कर देते तो इमेजिनरी आ जाता। इस टाइप के थोड़ा प्रैक्टिस जरूर करिएगा क्वेश्चन, क्योंकि बहुत आ जाते हैं एग्जाम में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं दोस्तों। अगला भी क्वेश्चन जो है ये भी टाइप में आ जाता है। अच्छा, येलो कितना अच्छा लग रहा है, येलो कलर। ठीक है, अगला देखते हैं। अरे भाई साहब, पेन यूज करना है। हाँ, ये पेन अच्छा लग रहा है, इसके ऊपर थोड़ा कि ब्लैक यूज करूं, ब्लैक करता हूँ। हाँ, ब्लैक ही अच्छा लग रहा है। तो हम देखते हैं, आज उन्होंने बोल दिया सोमवार है, 61 दिन बाद कौन सा वार आएगा। भैया ये भी कोई क्वेश्चन है क्या बच्चों वाला, मगर मैं टाइप 6 है तो जरूर बताना चाहूंगा। आज सोमवार है तो 61 दिन बाद मतलब हमें मालूम है कि 7 दिन बाद वापिस से वही चीज आती है, तो 7 से डिवाइड करता हूँ तो 7 8 से कितना हो गया 56, 56 में से इधर माइनस करता हूँ 61 को, तो कितना बचा 4 और 1 5, 5 बच रहा है। तो 5 सोमवार में अगर 5 प्लस कर देता हूँ, ठीक है, तो सोमवार क्या, मंगल बुध गुरु शुक्र शनि, तो शनिवार, हाँ गड़बड़ी हो गई कुछ, एक मिनट। ठीक है, यहाँ पर शनिवार आना था, 2 बार मंगलवार लिख दिया, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका सैटरडे आ जाएगा। तो कुछ नहीं करना है, 7 से डिवाइड कर दो, जितना शेष पल रहे तो सोमवार या मंगलवार जो रहे तो उसमें प्लस करके आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर शनिवार। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आराम से हो जाएगा। अगले टाइप की ओर बढ़ते हैं। अगला टाइप भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट टाइप हम देखते हैं 7वां। ठीक है, 7वां टाइप है और हम पेंसिल यूज करते हैं। देखिए, अब यहाँ पर मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि आपको मोस्ट टाइम की चीज याद करवाना चाहता हूं मैं आपसे। अगर कोई सी सेंचुरी, द लास्ट डे ऑफ अ सेंचुरी कांट, ठीक है, सेंचुरी जो रहती है 2000 3000, तो उसका आखिरी दिन जो रहेगा 31 दिसंबर 1999 को कौन सा वार था या कौन सा वार नहीं था, तो ये बताना चाहता है। तो मैं आपको एक चीज, छोटी सी चीज याद कराना चाहूंगा, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बोला था
तो मैं थोड़ा सा ऊपर की ओर जाना चाहूंगा और इसको कंसेप्ट को जरूर लिख लीजिए। ठीक है, हमने ये याद करा था 6420। अब मैं आपको याद करवाना चाहता हूँ किसी शताब्दी का फर्स्ट डे जो रहता है वो कौन कौन सा होता है। तो ध्यान रखिएगा, किसी शताब्दी का फर्स्ट डे वो होता है मंडे, ट्यूसडे, सैटरडे और थर्सडे। तो हम इतना ऐसे याद करेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, तो हम हमारे कोड से याद कर लीजिए। देखिए थोड़ा सा ऊपर ले जाना पड़ेगा। ठीक है, इसमें आपको याद रखना है किसी शताब्दी का फर्स्ट दिन जो रहता है वो 6-4-2-1 रहता है। कितना रहता है? 6-4-2-1। अब बोलोगे यार सर ये क्या चीज बता दी आपने। तो 6-4-2-1 मतलब 6 मतलब क्या हो गया? शनिवार हो सकता है। 4 मतलब क्या हो सकता है? आपका गुरुवार। 2 मतलब होता है आपका मंगलवार और 1 होता है सोमवार। तो ये 4 चीजें किसी शताब्दी का प्रथम दिन कौन सा हो सकता है? तो 6-4-2-1 याद रखना है। वैसे 6-4-2 और यहाँ पर 1। अब आपसे पूछ रहे हैं किसी सेंचुरी का लास्ट डे कौन सा हो सकता है। तो इसमें जो शेष बच रहा है देखिए 5, ठीक है, यहाँ पे बचा कितना? 3, ठीक है, बचा कितना? 0 और 1 एज इट इज लिखना है, क्योंकि सोमवार जो है आपका वो दोनों में होता है प्रथम दिन और अंतिम दिन। तो 5, 3, 1, 0। 5 पे क्या आ गया? शुक्रवार अंतिम दिन हो सकता है। 3 मतलब बुधवार हो सकता है। 1 मतलब सोमवार हो सकता है और रविवार। किसी शताब्दी का आखिरी दिन 53-10। किसी शताब्दी का प्रथम दिन 64-21। ठीक है, तो 64 जो होता है सबसे ज्यादा चाल होती है लोहे एल्यूमिनियम की चाल जो रहती है साउंड की, वो सबसे ज्यादा रहती है एल्यूमिनियम में, उसकी रहती है 6400। ठीक है, और 51-30 रहती है आपकी लोहे में मीटर पर सेकेंड। तो ऐसे भी याद रख सकते हैं, ऐसे भी याद। देखो 64-21 और 51-10, बस ये 2 कोड याद रखिए किसी शताब्दी का फर्स्ट डे और लास्ट डे। अब मैं क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं। जैसा कि आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं इसलिए मैंने कंसीडर करा गया और आपके लिए एक छोटे से ट्रिक है। किसी शताब्दी का आखिरी दिन कौन सा नहीं हो सकता। तो हमने कोड देखा था 5-3-1-0। 5 पे क्या था? शुक्रवार। तो शुक्रवार देखो क्या लिखा, किसी शताब्दी का आखिरी दिन नहीं हो सकता। तो शुक्रवार तो था, तो ये तो हो सकता है और इसमें मना है। 3 मतलब बुधवार, ये भी नहीं होगा। ठीक है, 1 मतलब सोमवार, ये भी नहीं होगा। 0 मतलब संडे था और यहाँ क्या है? मंगलवार। तो किसी शताब्दी का आखिरी दिन नहीं हो सकता है, तो आपका आंसर आएगा मंगलवार इज द आंसर। ऐसा क्वेश्चन बन जाते हैं एग्जाम में और आ जाते हैं आपकी एसएससी और रेलवे की एग्जाम में। तो 51-30 और 6-4-2-1 ये 2 कोड याद रखिए। आपके ये कैलेंडर टॉपिक पूरा कंप्लीट हो गया है। जो भी आपके डाउट्स रहेंगे मैं सारे सॉल्व कर दूंगा। तो अपने टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन जरूर करिए और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा दोस्तों प्लीज। तो ये जितना शेयर करेंगे उतना अच्छा, और नीचे कमेंट जरूर करिएगा। तो लेक्चर कैसा लगा जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय डियर फ्रेंड्स।